नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ्स पर। इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया आदर्श प्रश्न पत्र 2022-23 का कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आपको पता है कि यह क्यों जारी किया जाता है? इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि स्टूडेंट को पहले ही पता होना चाहिए कि पेपर का लेवल क्या होता है। ब्लूप्रिंट के आधार पर यह बनाया जाता है। गद्य साहित्य से कितने अंक का पूछा जाना है, पद्य साहित्य से कितने अंक का पूछा जाना है, काव्यबोध से क्या आना है, उस हिसाब से यह एक डेमो पेपर प्रकाशित किया जाता है। इसको एक बार सॉल्व करने के बाद आप यदि पेपर देने बैठते हैं तो परीक्षा हॉल में आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह पढ़ना बहुत अनिवार्य है कि यह पेपर 80 नंबर का पूछा जाएगा और 3 घंटा इसमें समय मिलेगा। निर्देश भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप यहाँ निर्देश को पढ़ लेते हैं तो परीक्षा हॉल में यह समय आपका बच जाएगा। पहला इसमें निर्देश दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों को अनिवार्य रूप से हल करना है। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और शब्द सीमा जरूर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 शब्द से कम नहीं होने चाहिए। ज़्यादा चाहे 40 हो जाए, 50 हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, किंतु 30 शब्द से यदि कम हुए, 20 शब्द हुए या फिर आपने 2 लाइन लिख दी तो उसका आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगला नोट है, प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और शब्द सीमा इसमें 75 शब्द है। तो दोस्तों इस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, शब्दों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इससे कम नहीं लिखना है, इससे ज़्यादा चाहे जितने हो जाएं किंतु कम नहीं लिखना है। और पेपर इस तरह करना है आपको कि आपको निबंध लिखने के लिए समय मिल जाए, तो थोड़ी फास्टली करना है और फोकस होकर करना है, इधर उधर नहीं। जो कुछ पहले आता है, अच्छे तरीके से आता है, सबसे पहले उसे अटेंड करना है। जो प्रश्न भूलते हैं या फिर नहीं आ रहे हैं उनको पहले छोड़ देना है। शुरुआत में उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ आ गए होंगे। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक शब्द सीमा 120 शब्द है और प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, मतलब अथवा में प्रश्न दिए गए हैं। तो 2 प्रश्नों में से कोई एक आपको करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो दोस्तों इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही था। बाकी जो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये जो आदर्श प्रश्न पत्र है, यही अभ्यास प्रश्न पत्र सेट डी में पूछा गया है, बिल्कुल सेम टू सेम, जिसका फुल सॉल्यूशन मैंने एक वीडियो में दिया हुआ है। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, आप चाहते हैं कि इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देखें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार इस पर नज़र जरूर डाल लें। मैं धीरे धीरे स्लाइड को आगे कर रहा हूँ, आप प्रत्येक प्रश्न पर नज़र डाल लें और आपको प्रत्येक प्रश्न को हल करने की कोशिश करना है। जब तक आपसे वस्तुनिष्ठ नहीं बनेंगे तब तक आपका बेसिक नॉलेज अच्छा नहीं माना जाएगा। यदि आप देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6 से, जिसमें अथवा में 2 प्रश्न पूछे हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को आपको अच्छे तरीके से लिखना है और उसमें आपको पूरे नंबर मिलना है। इसमें कम से कम 30 शब्द बोले गए हैं, तो आपको 30 शब्द से कम नहीं लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13, 14 और 15 है, यहाँ तक आपको 30 शब्द में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16 से 3 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 रचनाएं, 1 नंबर इसका हो जाएगा, भाव पक्ष 1 नंबर इसका हो जाएगा और साहित्य में स्थान 1 नंबर इसका हो जाएगा। समय विशेष ध्यान रखना है और पेपर को सॉल्व करते जाना है। जो प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं उसको पहले छोड़ देना है, इसके बाद उनको बाद में उठाना है। तो सोच समझ कर जितना जो कुछ बने उसके हिसाब से या उस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ बनता है वो आपको लिख कर आना है, किंतु क्वेश्चन छोड़ के एक भी नहीं आना है। पूरे प्रश्न हल करने की कोशिश करना है। जो प्रश्न अच्छे तरीके से आते हैं वो पहले हल करना है और जो प्रश्न थोड़ी भूलते हैं या फिर नहीं आते हैं तो उसके बारे में जो कुछ थोड़ी बहुत जो आपको नॉलेज है वो आपको लिख के ही आना है, छोड़ के कोई भी प्रश्न नहीं आना है। ये निबंध है, अंतिम प्रश्न है। निबंध पूछा गया है, 4 अंक का पूछा गया है, तो मिनिमम इसमें 6 हेडिंग लिखना है। विधिवत तरीके से पहले रूपरेखा लिखनी है, इसके बाद प्रत्येक रूपरेखा में जो आप हेडिंग लिखेंगे प्रत्येक हेडिंग का विस्तार करना है और उसका विस्तार कम से कम 4, 5 या 6 लाइनों से कम में नहीं करना है, इससे अधिक ही करना है। और थोड़ी हिंदी का पेपर है, लेंदी पेपर होता है, आप अपनी स्पीड अच्छी रखें।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, हल देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दी गई है। आप वहाँ पर जाके इस वीडियो का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।